भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर पे गाड़ियां बन गई। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में पिक्चर के पोस्टर। न्यूज ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस्तकबाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। मसरूफियात हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसका जिक्र मैंने पिछली बुलेटिन में भी किया था और तबीयत भी कुछ नासाज सी थी, इसलिए आपका ये बुलेटिन कुछ देर से पहुंच रहा है। हम लोग चलते हैं हेडलाइन की तरफ। तेंदुए की तलाश अब ख़त्म कर दी गई है। बेलगाम में मौसलाधार बारिश होती है तो बेलगाम की तमाम सड़कें, आजमनगर से लेकर गोवा वेस्ट तक की तमाम सड़कें, कांग्रेस रोड भी इसमें शामिल है, पानी से लबालब भर जाती है। टीचर्स डे यानी यौम असातिज़ा कल ही मनाया गया। टीचर्स डे एक बहुत ही अहम दिन होता है। ये वही असातिज़ा है जिन्होंने हमें तालीम के ज़रिए हमारी ज़िंदगी को रोशन किया। गवर्नमेंट स्कूल्स चाहे वो किसी भी मीडियम के हो, उर्दू, कन्नड़ और मराठी के तमाम मीडियम्स स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। 6 दिसंबर को 1 साल होने जा रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन को हुए। आज इस इलेक्शन की बरसी है। सहारा फाउंडेशन एनजीओ एक ऐसा इदारा है जो हर मर्तबा किसी न किसी कैंप का एहतमाम करता है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन तेंदुआ की बात करते हैं। ऑपरेशन तेंदुआ इस वक्त इसको बंद कर दिया गया है और हर रोज के सवालों से भी हमें छुटकारा मिल चुका है। जहां कहीं भी मैं जाता हूं तो सिर्फ तेंदुए की बात होती है। तेंदुआ 7 अगस्त को जादव नगर में नजर आया था। तब से लेकर आज तक यानी तकरीबन 1 माह से ज्यादा इस तेंदुए की तलाश में पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 300 से ज़्यादा अफराद इस ऑपरेशन में शामिल थे। ये तेंदुआ गोल्फ कोर्स में दिखाई दिया जहां पे बहुत से ऑफिसर्स, जिसमें हाथियां भी मंगाए गए थे, कुत्ते भी मंगाए गए थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई अफसरान भी इसमें शामिल थे। तेंदुआ गोल्फ कोर्स में काफ़ी नज़र आया, लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी के हाथ नहीं है। वो छलांग पे छलांग लगाते हुए कभी जादव नगर से गोल्फ कोर्स और कभी गोल्फ कोर्स से मंडोली की तरफ जाता हुआ नजर आया, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं है और तमाम की आंखों से ओझल होता हुआ अब वो गायब हो गया है। और कर्नाटक हुकूमत इस नतीजे पे पहुंची है कि अब इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाए। इस ऑपरेशन तेंदुआ में तकरीबन 300 से ज्यादा लोग इसमें शरीक हुए, जिसमें पुलिस अफसरान भी थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरान भी थे और इस ऑपरेशन में हाथियों का भी इस्तेमाल किया गया और कुत्तों का भी इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद भी तेंदुआ किसी के हाथ नहीं आया। इस तेंदुए को पकड़ने के लिए तकरीबन हर रोज 3 लाख रुपए खर्च हो रहे थे। बहुत से लोगों को इस बात की चिंता और फिक्र हो रही थी कि इतने पैसे क्यों खर्चा किए जा रहे हैं। एक सियासी पार्टी के कुछ खवातीन भी वहां पर आकर धरना दिए थे और जल्द से जल्द इस तेंदुए को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। तेंदुए की गिरफ्तारी से सियासत का क्या ताल्लुक है, कि तेंदुए की गिरफ्तारी से स्टूडेंट्स का क्या ताल्लुक है, ये तो किसी के समझ में नहीं आता। तमाम लोग कुछ ना कुछ अपने तरफ से कर रहे थे ताकि वो टीवी पर आए, ताकि वो मशहूर हो जाएं, लेकिन देखते हुए तेंदुए ने यह फैसला किया होगा कि ऐ दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। कहने वालों का यही कहना है कि अब हमें तेंदुआ कहीं नजर नहीं आ रहा, ना ही उसके कोई निशानात हमें नजर आ रहे हैं। गल्फ कोर्ट के अतराफ जितने भी स्कूल्स थे उन तमाम को छुट्टी दी गई थी, जिसकी वजह से तलबा और तालिबात में एक खलबली सी मच गई थी। वालिदैन बेइंतहा परेशान थे और इस बात का बार बार मुतालिबा भी कर रहे थे कि स्कूल कब खोले जाएंगे। आखिरकार स्कूल वालों ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें यह कहा गया कि आप अपनी जिम्मेदारी पे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। कोविड के चलते हुए तकरीबन 2 साल तक स्कूल बंद थे, जिसकी वजह से तलबा और तालिबात का बेइंतहा नुकसान हो गया और इसके बाद अब 21 दिन स्कूल बंद होने की वजह से भी फिर से एक बार तलबा और तालिबात अपने तालीम की वजह से महरूम हो गए। अब तमाम चीज़ें वाज़ा हो गई हैं। तेंदुआ अपने घर वापस चला गया है। अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आप अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं और तमाम स्कूल वालों से भी एक दरख्वास्त है कि पिछला जितना भी सिलेबस उनसे मिस हुआ है उसे पूरा मुकम्मल करने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स के लिए, तलबा और तालिबात के लिए बेहतर होगा। आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं बारिश और बेलगाम की सड़कें। बेलगाम की सड़कें बारिश के पानी से लबालब भरी हुई है। आजमनगर से लेकर गोवा वेस्ट तक हर सड़क पानी से भर चुकी है। बेंगलोर में भी ज़्यादा बारिश हो रही है और बेंगलोर का एयरपोर्ट और दूसरे इलाकों में बारिश के पानी की वजह से तमाम जिंदगी एक थम सी गई है। अब हमें ये देखना है कि कर्नाटक हुकूमत इन सड़कों के लिए क्या करती है। बात करते हैं वापस बेलगाम की।
बेलगाम की तमाम सड़कें जो कई मरतबा हमने इस बात का जिक्र किया है जिसका असर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के किसी कॉन्ट्रैक्टर पे और न ही स्मार्ट सिटी के किसी अहदेदारों पर इसका असर होता है। हालांकि स्मार्ट सिटी को अपने काम की वजह से उन्हें कई अवार्ड्स दिए गए हैं जहां पे बारिश के पानी की वजह से लोगों की ज़िंदगी हैरान हो गई है। और मैं बेलगाम के तमाम लोगों की तरफ से भी उन तमाम स्मार्ट सिटी के अफसरान से रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि बराए कर वो इस मूसलाधार बारिश में बाहर निकल कर देखेंगे बेलगाम की सड़कों का क्या हाल है और आपको किस वजह से ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। खासकर गोवा वेस्ट में जहाँ पे खाव पट्टा मौजूद है और लोगों का आना जाना वहाँ पे लगा रहता है, लेकिन वहाँ का माहौल आप देखेंगे तो एक नदी का सा माहौल वहाँ पे हो गया है। लेकिन बेलगाम के साउथ एमएलए श्री अभय पाटिल का ये कहना है कि बेलगाम की तमाम सड़कें अब बेहतर हालत में हैं। मैं अभय पाटिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे मौसलाधार बारिश में वो बाहर आकर देखें कि बेलगाम की सड़कों का क्या हाल हो रहा है। हर एक कोई शिकायत कर रहा है कि बेलगाम स्मार्ट सिटी कोई काम नहीं कर रही और ना ही कोई काम करने के लायक है। आप देख रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस हुए आज 1 साल हो गया, यानी 6 सितंबर के दिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए। कॉरपोरेटर्स अपने जीत का जश्न भी मनाया था, लेकिन लगता यह था कि जश्न सिर्फ वक्ती है और इसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स की खुशी में इजाफा हो जाए। लेकिन आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए 1 साल हो गया है, लेकिन अब तक वहां ना कोई मेयर का इंतखाब हुआ है और ना कोई वाइस मेयर का इंतखाब हुआ है, ना ही मुंतखब कॉरपोरेटर्स को उनके इख्तियारात दिए गए हैं, ना ही उन्हें कोई शपथ यानी कसम दिलाई गई है। अब ये मामला कब तक चलता रहेगा और कब तक ये मामला इसी तरह से अटका रहेगा, इस बात का पता किसी को भी नहीं है। अब हमें इंतजार के सिवा कुछ नहीं करना है। 6 दिसंबर को 1 साल होने जा रहा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन को। आज इस इलेक्शन की बरसी है। क्या खिमा कर रहे कैसे खिमा करने वाला कैसे खिमा यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे कल मनाया गया और बहुत से सोशल मीडिया पे फोटोज़ भी डाले गए और ऐसी ऐसी बातें भी लिखी गई और अपने पुराने असातिज़ा को याद किया गया। तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपने पुराने असातिज़ा को याद करें, उनके लिए दुआएं करें, जो इस दुनिया में मौजूद है उनके लिए अच्छी सेहत की दुआ करें और इस दुनिया से जो चले गए उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। मैं अपने असातिज़ा का अपने वालिदैन से ज़्यादा एहतराम करता हूँ और हम तमाम को चाहिए कि हम अपने असातिज़ा का अपने वालिदैन से ज़्यादा एहतराम करें, क्योंकि असातिज़ा के तालीम और तरबियत की वजह से, उनके डिसिप्लिन की वजह से आज हम इस मकाम पे हैं, वरना हमारा इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं होता। कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जहाँ पे असातिज़ा की बेहुरमती की जाती है। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ, अगर वो कॉलेज गए होंगे या कभी स्कूल में पढ़े होंगे तो असातिज़ा का मर्तबा, असातिज़ा की अहमियत क्या होती है उन्हें पता चलता। अगर आप स्कूल गए ही नहीं, आप किसी कॉलेज में पढ़े ही नहीं, तो आपको उस्ताद का मर्तबा, उस्ताद की अहमियत नहीं मालूम। लेकिन हम उनसे यही बात करेंगे कि हमें असातिज़ा का एहतराम करना चाहिए। कई रियासतों में गवर्नमेंट स्कूल्स चाहे वो किसी भी मीडियम के हो, उर्दू, कन्नड़ और मराठी के तमाम मीडियम्स स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से असातिज़ा भी परेशान है और तुलबा और तालिबात भी परेशान है। मैं आपके सामने कुछ अभी डेटा रखूंगी। ये सरकारी स्कूलों का डेटा भारतीय जनता पार्टी की ही केंद्र सरकार की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उससे हमने लिया है। और ये डेटा क्या बता रहा है? ये दिल्ली सरकार का डेटा नहीं है, या आम आदमी पार्टी का डेटा नहीं है। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की अपनी वेबसाइट, यूडाइस करके वेबसाइट है, ये उससे निकाला हुआ डेटा है। जो क्या बता रहा है?
वो बता रहा है कि जब से 2014 में देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से लेके 2021 तक पूरे देश में 72,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। जहां पे भाजपा शासित राज्य है, उत्तर प्रदेश में 25,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। मध्य प्रदेश में 22,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। असम में 6,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। और ना सिर्फ स्कूल बंद हो रहे हैं, इन सब भाजपा शासित राज्यों में बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। वैसे इस बात को सत्यापित करने के लिए हमें कोई डेटा नहीं चाहिए, हम सब ये देख रहे हैं अपनी आंखों से। लेकिन अगर आप डेटा भी उठा के देखो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का, तो वो आपको बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2015 से 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया। मध्य प्रदेश में 14.5 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए। असम में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए। उत्तराखंड में 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए। ये केंद्र सरकार का अपना डेटा बता रहा है। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी का सरकारी स्कूलों का काम एक्सपोज हो रहा है, अरविंद केजरीवाल से जब कंपैरिजन हो रहा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जी आम आदमी पार्टी ने गरीबों के बच्चों के लिए इतने अच्छे कमरे क्यों बना दिए? आप थोड़े टीन टप्पर वाले कमरे बनाते, आप वो टूटे फूटे बेंच देते सरकारी स्कूल के बच्चों को। क्यों गरीबों के कमरों को इतने अच्छे 5 स्टार कमरे मिल रहे हैं? आप देख रहे हैं सहारा फाउंडेशन एनजीओ एक ऐसा इदारा है जहां पे हर मर्तबा कोई ना कोई कैंप का एहतमाम किया जाता है। सहारा फाउंडेशन एनजीओ एक ऐसा इदारा है जहां पे हर दफ़ा, हर लम्हे और हर घड़ी खल के खिदमत के लिए हाजिर रहता है। पिछली मर्तबा आंखों के एक कैंप का इंतज़ाम किया गया था जहां पे आंखों के तमाम अमराज का इलाज किया गया और जो भी इस कैंप में शामिल थे उन्हें ऐनक भी फराहम किए गए और उन्होंने ऐसे कई कैंप मुनक्कद किए हैं जिसकी वजह से कई लोगों ने इस कैंप का फ़ायदा उठाया। सहारा फाउंडेशन एनजीओ ने पिछले हफ्ते एक और कैंप का एहतमाम किया था जिसमें आपके जोड़ों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे कोई दर्द जो आपके जिस्म में मौजूद हो, उनका साथ दे रहे थे डॉक्टर देवगढ़ा जो श्री आर्थो एंड ट्रॉमिक सेंटर के चीफ हैं। उन्होंने इस कैंप में मौजूद थे और कई लोगों का उन्होंने इलाज भी किया। यस सर, करें। मैं डॉक्टर देवेगौड़ा, श्री आर्थो हॉस्पिटल, श्री आर्थो हॉस्पिटल बेलगावी जी। हम इधर सहारा फाउंडेशन के एसोसिएशन के साथ एक कैंप अरेंज किए हैं। ये कैंप में हम जो पेशेंट है उनका बीएमडी टेस्ट करके और उनको कमर का दर्द और कमर मान का दर्द, हड्डियों का दर्द और जॉइंट पेन जो पेशेंट्स हैं उनको देख के उनको क्या ट्रीटमेंट करना है, उसको हड्डी का जो टिश्यू तो वीकनेस जो है उसके लिए ट्रीटमेंट कैसे करना। यूजुअली क्या होता है, ये 40 साल के बाद जो हड्डी वीक होता है उसकी वजह से बॉडी को हर एक को जॉइंट पेन रहता है, नेक पेन रहता है, गुड़िया का पेन रहता है और उसके लिए वो पेन किलर लेते रहते हैं, ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हम ये ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी का वीकनेस बीएमडी टेस्ट के बीएमडी स्कैन के हिसाब से टेस्ट करके उनको आइडेंटिफाई करके उनका हड्डी का ताकत इंप्रूवमेंट किया तो कमर का दर्द और मान का दर्द और गुड़िया का जो दर्द रहता है वो ऑटोमेटिकली कम होते जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे हम कैंप करते रहते हैं और हमारा श्री आर्थो हॉस्पिटल में हर महीने 6 तारीख और 21 तारीख को ये कैंप फ्री में करते रहते हैं। सम्मान के पास, सम्मान के पीछे श्री आर्थो हॉस्पिटल हर महीने 6 तारीख और 21 को फ्री बीएमडी टेस्ट करते हैं और बीएमडी टेस्ट करके उनको ऑस्टियोपोरोसिस है, गुड़िया का कमर का दर्द है और गर्दन का दर्द है, उसके लिए हम सुझाव देते हैं और ये एवरी मंथ फ्री रहता है। तो ये क्यों करते हैं कि जो हमारा जो बेलगाम रीजन में लोगों को कितने लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है वो डिटेक्ट नहीं होता, तो उसकी वजह से वो हड्डी वीक होकर कमर का दर्द, मान का दर्द, गुड़िया का दर्द सब होता रहता है।
तो वो आइडेंटिफाई करके उनको बराबर करेक्शन कर दिया तो शायद उनको आगे उसका तकलीफ कम हो जाएगा और जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो कम हो सकता है। थैंक यू। अभी कितने पेशेंट्स आए हैं आपके पास? इधर लगभग 150 पेशेंट के ऊपर हुआ है। आप ट्रीट करें। थैंक यू फॉर टॉकिंग विद अस। शुक्रिया। न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ ट्रैक आपको बेइंतहा पसंद आ रहा होगा। हम आपसे एक ही गुजारिश करते हैं कि हमारे न्यूज़ ट्रैक को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।